ठाकुर साहब, आप ठीक हो ना? रुक्मी, रुक्मी, मुझे माफ कर देना रुक्मी। तुम मुझसे लड़ोगी तो नहीं ना? देखो, मेरी वजह से आज फिर तुम्हारी बहन रसाल को रोना पड़ा है। आई एम रियली सॉरी रुक्मी। देखो, मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा हूं। तुम मुझसे नाराज मत होना रुक्मी। हाँ, तुम्हारी नाराजगी मैं सह नहीं पाऊंगा रुक्मी। मैं क्या करूं? मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं आती हैं। और ये सब कुछ हो रहा है मेरी याददाश्त की वजह से। पता नहीं मेरी याददाश्त कब वापस आएगी। सब मुझसे नाराज है। की तो करता है अपना सिर फोड़। ना ठाकुर साहब, ऐसा ना करो। आपकी कोई गलती ना है, गलती मारी है। आपसे कोई नाराज ना है ठाकुर साहब, कोई नाराज ना है। रुक्मी, मैं सबकी नाराजगी सह लूंगा, लेकिन बस तुम मुझसे नाराज मत होना कब, प्लीज। मैं आपसे नाराज ना हूं ठाकुर साहब, आपसे बिल्कुल नाराज ना हूं। एक और गुजारिश है रुक्मी, तुम मुझे दोबारा रसाल के पास मत भेजना। देखो, अभी इन हालात में मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो तुम मुझसे करने के लिए कहती हो। नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसी दुविधा में मुझे मत डालो प्लीज। ना ठाकुर साहब, मैं अब आपको कभी ऐसी दुविधा में न डालूंगी, कभी ना। मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं ला पा रहा हूं। जितने भी वक्त मैं तुम्हारे पास रहता हूं, मुझ पर एक बोझ सा रहता है साथ। और वो रुक्मी बार बार मुझे तुम्हारे पास जाने के लिए कहती रहती है। अब उसको नाराज नहीं करना है सोच के मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं और तुम्हारे साथ भी गलत कर देता हूं। तुम्हें इंतजार करना होगा रसाल। आज जो सपना लेकर तुम मेरे पास आई हो, वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्यार किसी से जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना रसाल। प्यार किसी से जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना रसाल। हमारी बहन रसाल का हमारे पर नाराज होना जायज था। मैंने चिट्ठी लिखकर उसे ठाकुर साहब के पास भेजने की भूल कर दी। पता ना वो बेचारी सो भी पाई है या ना। हमारे को उससे माफी मांगनी चाहिए। भले ही वो हमारे को 4 बातें और सुनाए, पर वो मां बनने वाली है। ऐसे में उसको मानसिक तनाव देना ठीक ना होगा। हमारे माफी मांग लेने से शायद उसकी नाराजगी कम ना हो, पर वो मानसिक तनाव से तो बाहर आ जाएगी।
शुक्र है थारे को नींद आ गई मारी बहन। मारे को माफ कर दे। आज जो भी कुछ हुआ वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। माफ कर दे मारे को। इतना सारो खून लागे है। चीची ने घनी गहरी चोट आई है। जे उन्हें चोट लागी है तो दर्द मारे को क्यों हो रही हो? उन्हें तो आदत है दूसरों को घाव देने की। वो खुद ही लगा लेंगी दवाई। और इतनी रात का चीची हमारे कमरे में क्यों आई थी? जरूर कोई नई चाल चलने वास्ते आई होगी। हारे को क्यों उनकी फिक्र लागी? के पता खुद को खून बहानों भी उनकी साजिश कोई हिस्सों हुई ना। हारे को कोई जरूरत ना है उनकी फिक्र करने की। हारे को तो अब उन्हें ठाकुर सा के हाथों अट्ठे से निकालने की फिक्र करनी चाहिए। पर मैं जब लेटी थी तो बत्ती जल रही थी। मैंने तो ना बंद की बत्ती। इसको मतलब जीजी ने। आज तो घर में कोई ना है, बाबू भी ना है। कहीं उन्हें ज्यादा चोट लागी होगी तो। चीची, चीची, ये तो गहरी चोट लगी। बेहोश हो गई। भाई
जीजी तो रसाल ये दर्द को दबाने की दवाई है, खा लो इसे। वो आज घर में कोई ना था, इस वास्ते मारे को आना पड़ा। आप अथे लेटी रहो, मैं आपके वास्ते हल्दी वाला दूध लेकर आती। लेट जाओ। जीजी उठो, दूध पी लो। अब आप सो जाओ। हे भगवान जी महाराज, ठीक कर देना जीजी ने, वरना मैं ठाकुर साने बापू ने के जवाब दूंगी। अरे घणी टकली रे, हैंगओवर हो गयो। नींबू पानी हलाने के लिए घर में न कोई नौकर चाकर भी नहीं है, खुद सेल्फ सर्विस करनी पड़ रही है। यो कहीं है, रंग है कहीं? नहीं 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 नहीं, रंग नहीं है, खून लागे, खून। वो तो खून है। किसको खून है यो? अरे यो के चक्कर है? इस रसाल की रुक्मी वास्ते नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने हमलों कर दिया रुक्मी पर। हैंगओवर गॉन, नींबू पानी कैंसल। ये खबर तो दीप भाणजे को तुरंत सुनानी पड़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज।
भांजे उठ, उठ भांजे उठ, उठ जल्दी उठ भांजे, थारे वास्ते ब्रेकिंग न्यूज है भांजे। मामसा जाओ ना, सुबह सुबह काय परेशान कर रहे हो? अरे न्यूज तो सुन ले भांजे, ब्रेकिंग न्यूज है। सुन भांजे। छोटे, अरे छोटे उठ, भांजे जाग, छोटे छोटे उठ। भांजे जाग। अरे मैंने घोड़े बेच के सोने वालों को जगा दिया है, ये क्या बेच के सो रहा है? ये तो वही बात हुई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मामा साहब मारे को मिसाल देना बंद करो, मारे को छोटे को उठाने दो। अरे छोटे उठ, अरे सुन, रुक्मी के साथ बहुत बुरा हुआ है, उठ उठ, उठ भांजे। क्या हो गया? आप लोग इतनी सुबह सुबह क्या कह रहे हैं? अरे छोटे, थारे जागने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए मारे को और मामा को थारे को उठाने के लिए आना पड़ा। उठ और सुन, रसाल, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रुक्मी के साथ ऐसा करने की? रुक्मी को लेकर तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई कि अब तुमने उसे जख्मी कर दिया, अपनी ही बहन पर हाथ उठाया तुमने। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे तुमने जख्मी कर दिया रुक्मी को। जानती हो तुम्हारे लिए कितनी फिक्र रहती है उसे? कल रात हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ ना, हमसे ज्यादा वो परेशान थी और तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी, हद होती है। ठाकुर साहब, आप कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं सुनना मुझे। रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी तुम ठीक हो ना? रुक्मी मुझे बताओ ना, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठाकुर साहब। कल रात थोड़ी सी चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूं। ना ठाकुर साहब, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत ना है। वो रसाल ने हमारे को दवाई लगा दी थी, उसने पूरी रात हमारा ख्याल रखा और ये चोट तुम्हारी अपनी वजह से लगी है। लेकिन रसाल ने तो तुम्हें चोट पहुंचाई थी। ना ठाकुर साहब, ये चोट तो हमारी बेख्याली में लगी है। अंधेरे में हमारे को दिखाई ना दिया, इस वास्ते। ये मैंने क्या कर दिया? अब थारी खेर ना, भाग अठसो, भाग। रुक्मी को लेकर तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई कि अब तुमने उसे जख्मी कर दिया, अपनी ही बहन पर हाथ उठाया तुमने। रसाल, आई एम सॉरी रसाल, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन रुक्मी ने मुझे असलियत बताई तो पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। इतने दिनों से अपने भारे और चीची के बीच जो कुछ भी हो तो देखियो है, उस नजरिए से आप भारे को दोषी के कटघरे में देखोगे। एक दोषी को भी उसकी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता है, पर तुम तो निर्दोष थी और मैंने तुम्हें बोलने तक नहीं दिया। I'm really sorry, I'm really sorry. कोई बात नहीं ठाकुर साहब, आप अपने आप को दोषी ना मान। चीची से भारी शिकायत की वजह है, पर ऐसे समय पे जब घर पे कोई ना हो और चीची जख्मी हो तो उन्हें ना देखने की वजह खोज ना पाई मैं। वजह मैं जानता हूँ रसाल,
तुम रुक्मी से मेरी वजह से नाराज हो, लेकिन आज भी दिल से उससे बहुत प्यार करती हो। तुमने रात भर जो रुक्मी की देखभाल की है, इस बात का सबूत है रसान, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, सच में। अब खुश हो तो भारे को गड़ो अच्छो लाग रही हो, पर मैंने जो जीजी की देखभाल की वो इंसानियत के नाते था। मैं आप दोनों वास्ते नाश्तो लेकर आती। मैं तो साफ साफ बोल दूंगा मामा साहब, साफ साफ बोल दूंगा कि आपने मारे को नींद से जगा कर बताया तो। अरे भांजे, क्यों डूबते हुए जहाज से भागते हुए चूहे की तरह बात कर रहा है भांजे? हैं? अगर यह जहाज डूब गई ना भांजे, तो थारी भी नैया डूब जाएगी, समझो? कहीं मामा साहब हमारे को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हो? अरे भांजे, क्या बात कर रहे? अरे भांजे, मैं थारे को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो तो भांजे। मारो दिमाग खिसक गयो तो थारी बात सुन के भांजे। देख, तू तो बच जाएगा भांजे, पर रणवीर ने हमारे से पूछ लियो तो मैं क्या जवाब दूं? मामा साहब एक काम करो, आप रणवीर के पास जाओ, उसे बोल दो कि आपके समझने में गलती हो गई। अरे भांजे, क्यों मेरे को मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का सुझाव दे रहा है? अरे रणवीर तो वैसे ही भड़का हुआ है, कहीं उसने मुझे सारी फैमिली के सामने खड़ा कर दिया ना, तो समझ ले वो दिन मारो आखिरी दिन होगो इस हवेली में। अरे मामो साहब, आपको इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता। मैं तो आपसे मजाक कर रही हूं तो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मैं रणवीर को समझा ना दूं कि सच्चाई क्या है, आप उसके सामने मत आना। भांजे, रणवीर के सामने तो क्या, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा, आईनों तक नहीं देखूंगा भांजे, आईनों। तूने मारे वास्ते कल रात जो किया, उस वास्ते मैं थारे को शुक्रिया कहूँ रसान। आपने हमारे साथ जो किया है उसके एवज में हमारा इतना करना तो बनता ही था। जानू हूं मैं, तूने ठाकुर साहब को भी कहा कि तूने जो किया वो इंसानियत के नाते किया, पर मैं अपनी छोटी बहन को बचपन से जानू हूं, वो हमारे वास्ते अपना प्यार ज्यादा दिन तक अपने दिल में छुपा कर ना रख सके है, और कल रात मैंने वो प्यार देख लिया। मारे को लगी चोट तो बर्दाश्त ना कर पाई, है ना रसान? सही बोल रही हो। घनी कोशिश की मैंने कि मैं आपके प्रति कोई दया ना दिखाऊं, ना देखने जाऊं कि आपकी हालत ठीक है या ना, पर ना कर सकी मैं ऐसा। उस समय आपकी फिक्र के सामने हमारी नफरत हार गई, पर आप ये ना समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। कल रात मैंने जो किया वो शायद हमारे अंदर के खून ने मारे से करवा दी हो। भले ही हम दोनों की मां अलग रही हो, पर हमारे अंदर एक ही पिता को खून है जो हमारी रगों में दौड़ रही है। इस वास्ते मैं उस खून में बहते ना देख पाई। मारे को लाग्यो कि मारो अपनो खून मारे को पुकार रहे हो। उस खून के अलावा हमारे में कोई बदलाव ना आवेगा। बदलाव आएगा हमारी बहन, बहुत जल्दी बदलाव आएगा, और देखना हमारे बीच फिर से पहले जैसे हालात हो जाएंगे। तुम्हारा यकीन कर रसान। ना जीजी, हमारे बीच ना कभी पहले जैसो हालात होवेगो, ना आपके वास्ते मारो नजरियो बदलेगो, पर हमारे जीवन में पहले जैसो हालात जरूर आवेगो जब ठाकुर सा की याददाश्त लौट आवेगी। पर उस समय भी मैं ये ना भुला पाऊंगी कि आपने हमारे साथ के किया था।
देर से ही सही मारे को मारा बींद मिल जाएगा, पर आपको अपनी बहन अब कभी ना मिल पाएगी। मामा साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मर गयो, ये तुम्हारे सामने पड़ गयो। मामा साहब क्या बोले जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब भांजे, जो तू हमारे से पूछ रहे है वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं रसाल के कमरे से खून की धार को फॉलो करते हुए मदन सिंह के कमरे में गया। पट्टे रुक्मी जख्मी पड़ी थी और रसाल पास ही खड़ी हुई थी। मने बट्टे लागो स्टोरी में कुछ गड़बड़ है भांजे। मामा साहब, आपकी स्टोरी के बारे में दीप भाई साहब मुझे सब कुछ बता चुके हैं। क्या थारे को पता है भांजे? हाँ, उन्होंने बताया कि जब आपने दीप भाई साहब को ये बात बताई तो उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, आपकी बात मान ली और मेरे पास चले आए। खैर आप वो छोड़िए, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। अरे भांजे, पूछ बात कर। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस भांजे। मामा साहब, आपकी ताई साहब से बात हुई कि सब लोग कब तक आ रहे हैं? ले भांजे, जीजो सा तो मैंने मोस्ट अनइम्पोर्टेंट आदमी समझे और जीजी मार से फोन पे बात करने में कतराती रहे। क्या बहुत बोलता है सुमेर सिंह, बहुत बोले। अरे बात तो सुन भांजे, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मामा साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं फोन करके खुद ही पता कर लूंगा। हाँ तो मैं कट्ठे तो। अरे भांजे, मैं तो थारे को अपनी बातों में उलझा रहा था, वरना सुमेर सिंह तो अपनी बातों की कमाई खाता है। रणबीर, घणो अच्छो कियो जो तन्ने फोन कर लियो। हम थारे नाना नानी के घर से बस निकलने वाले हैं। थारे को प्यार और होली की बधाई दियो है थारे नाना नानी ने। हाँ माँ साहब, मेरी तरफ से भी नाना नानी को धोख दीजिएगा। आप तो समझ रही हैं ना, अब ऐसी हालत में उनसे मिलकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं जानू हूँ छोरा, थारे नाना नानी भी समझे हैं। अच्छा तू बता, वठे सब ठीक तो है ना? हाँ माँ साहब, सब ठीक है। रणबीर, रसाल का जरा ध्यान रखना, वो थारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने टाइम पे दवाई खाई का ना खाई, उससे पूछ लेना। थारे को पता है ना कि ऐसे समय में उसका दवाई खाना बहुत जरूरी है। हाँ मालूम है माँ साहब। बस ख्याल रखना छोरा, मैं फोन रखूं। हाँ? बाय माँ। रुक्मी, माँ साहब ने कहा कि रसाल का टाइम पर दवाई खाना माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। सिर्फ जरूरी ना है ठाकुर साहब, घना जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, तुम जाओ और उसको दवाइयाँ दे दो। अब मुझे तो उसकी दवाइयों के बारे में कुछ मालूम नहीं है ना। तो पता करिए ठाकुर साहब, आप होने वाले बच्चे के पिता हैं और ऐसे में तो बींद अपनी बींदी का सबसे ज्यादा ख्याल रखे। ठाकुर साहब जी, आप उसे दवाई खिलाएंगे ना तो उस पर दवाई का असर कई गुना बढ़ जाएगा। बिस्तर के पास वाले दराज में दवाई का डिब्बा रखा है और उसी में पर्ची भी है। तुमने दवाई खाई? टाइम पर दवाई खाना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। दो। ठाकुर साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि समय पर दवाई खाना हमारे वास्ते जरूरी है? वो मासा से बात हो रही थी ना, उन्होंने बताया। हरे को लाग्यो कि आपको हमारी फिक्र हुई। क्या सोच रही हो? कुछ ना, वो मारे को हैरानी हो रही थी कि
आपको कैसे मालूम हुआ कि दवाई कट? रसाल, वो माफ करना ठाकुर साहब, मारो पैर फिसल गयो था। आपने मारे को गिरने से बचा लिया। अब ऐसे मौके पर आप अंग्रेजी में वो कहो ना, मैं भी आपसे कहूँ थैंक यू। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है रसाल। अपना ख्याल रखना। क्या करूं रसाल, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, कुछ समझ नहीं आता। कुछ नहीं। जितने भी समय मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, खुद पे बोझ सा महसूस होता। मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं ला पा रहा हूँ। इंतजार करना। ठाकुर साहब, सर में दर्द है, मालिश कर दूं? नहीं, it's okay। क्या हुआ ठाकुर साहब? मैं जब भी मैं रसाल के पास जाता हूँ, खुद को गुनहगार महसूस करता हूँ, बहुत लाचार महसूस करता हूँ। रसाल कोशिश भी करती है, लेकिन मैं अपने अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं ला पाता और हर बार उसे हर्ट कर देता हूँ। यही बात सोच कर मुझे बहुत परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता। समझ नहीं आ रहा रुक्मी कि मैं क्या करूं रसाल के लिए। माफ करना ठाकुर साहब, गलती मारी थी। आप अपने आप को गुनहगार ना मान। नहीं, आपको बीन के रूप में पाने वास्ते आप पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल दियो, जबकि हमारे को मान लेना चाहिए था कि आपको पिछली बातें याद ना है, तो आप हमारे वास्ते प्रेम की भावना कहां से ला सको? आपकी कोई गलती ना है ठाकुर साहब। मैं आपकी याददाश्त लौटने को इंतजार करूंगी, और जब आपको सब याद आ जावे को, तब शायद आप हमारे वास्ते महसूस कर सकोगे। ठाकुर साहब, हमारे को अपनी बींदनी के रूप में स्वीकारने वास्ते खुद को किसी दुविधा में ना डालो जिससे आपको मानसिक तनाव हो। आज के बाद मैं कभी खुद ने आप पर ना थूकूंगी। आपकी याददाश्त लौटने को इंतजार करूंगी मैं। अब तुम वाकई ठीक हो ना रसा? हाँ ठाकुर साहब, क्या आप हमारे स्वभाव में बदलाव महसूस ना कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं जो बोल रही हूँ सही और खुशी से बोल रही हूँ। रसाल, अगर तुम ये सारी बातें दिल से बोल रही हो, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू रसाल, थैंक यू सो मच। ठाकुर साहब को थैंक यू बोलने की जरूरत ना है, बस एक अर्जी है आपसे। जब आपको मंजूर हो तो ही स्वीकारना, वरना आप बेझिझक मना कर देना। हाँ,
बोलो। ठाकुर साहब, क्या आपको याद है जब आप हवेली में वापस आए थे तब आपसे एक झूठ बोला गया था कि हमारी और आपकी गहरी दोस्ती हुआ करती थी? क्या आप उस झूठ ने सच बना सको? अब कोई जबरदस्ती ना है ठाकुर साहब, बस हमारी अर्जी है, जी आपको पसंद आए तो आप मना कर दो। मैं तो सिर्फ इस वास्ते कह रही थी कि आप हमारे सामने मुस्कुराते रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी और हमारा बच्चा भी हंसता खेलता पैदा होगा। बस यही हमारा स्वार्थ है और कुछ ना। रसाल, अगर इस तरह तुम हमेशा खुश रह पाओगी तो क्यों नहीं हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो फिर मिलाओ हाथ दोस्ती को। चलो ठीक है, आज से हम दोस्त हुए। जी ठाकुर साहब, आज से हम दोनों की एक नई शुरुआत, दोस्ती की शुरुआत। और अब तुम देखना, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे दिखे ना है कि अरे सारे पीसे गिरा दिए। इतनी मुश्किल से पीसे इकट्ठे किए थे, जे कम हुए तो आपने चुकाने पड़ेगो। बता रही हूँ, आंखों वाला अंधा लागे। थारी हिम्मत कैसी हुई मारे से इस तरह बात करने की? थारे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? कौन तू? कस्तूरी, कस्तूरी नाम है मारा। और आप तो बड़े ढीठ किस्म के मानस लागो। पहले मारे सारे पीसे बिखेर दिए, ऊपर से मारे पर ही गुस्सा दिखावो हो। आने तो हवेली के ठाकुर सा या कुंवर सा को शिकायत करूंगी उनसे। कस्तूरी नाम है मारा, मैं किसी से ना घबराऊं हूं। अरे जब मारी गलती कोनी, मैं काहे किसी से घबराऊं? शिकायत किए बिना छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं हवेली का कुंवर सा हूं, दीप सिंह। कुंवर दीप सिंह नाम है हमारा। मारे को माफ कर दो कुंवर सा, गलती हो गई मारे से। कुंवर सा, मैं अपने पीसे बटोर लूं? बटोर ले। वैसे इतने सारे छुट्टे पैसे लेकर अट्ठे का आए तू? मैं मिट्टी के बर्तन बेचूं। कुछ दिन पहले अट्ठे की दासन 8-10 घड़े लेके गई थी। गर्मी शुरू हो रही है ना? हाँ, अब तो घनी गर्मी शुरू हो गई है। हाँ, तो उसी के तो पीसे लेने आई। अब मारे को बाजार से रंग खरीद के घर भी जाना है। अब मारे को क्या पता था कि अट्ठे आपसे टक्कर हो जाएगी। मारे को माफ कर दो। हाँ कुंवर सा, थारा गांव कट्ठे है? आपके इलाके में आवे है पाथरकोठी। पाथरकोठी? ये तो हमारे इलाके का आखिरी गांव है। वहां से कैसे आई तू? बस से। अब पैदल तो ना आ सकूं ना वट्टे से, वापस भी बस से ही जाऊंगी। वैसे थारे घर में कौन कौन है? मैं और हमारा बापू, और कोई ना है। भाणजे कौन है या? घनी फुट रही है। कटे जो आई है? कुंवर सा को बता चुकी हूँ मैं। ओ, काय नाम है थारो? वो भी बता चुकी हूँ। आप कौन हो? मारे से पूछ रही है मैं कौन हूँ? माफ करना सा, अनजाने में पहले ही कुंवर सा को बहुत सारी बातें सुना चुकी हूँ मैं। खैर, हमारे पीछे कौन देवेगा? अरे मैं दूंगा।
और कौन देगा थारे को? अरे शायद बटवा ऊपर ही छोड़ा हूँ। मामा सा हमारा बटवा ला जाओ। अरे किस बात के पैसे भाणजे? अरे हमारी बात हो गई, आप सिर्फ बटवा लाओ। कुंवर सा, मारे को फिर से माफ कर दो। अब मारे को क्या पता कि आपके मामा सा हैं। अब मैं रोज रोज आटे थोड़े ना आऊं हूं। तो क्या हुआ, रोज रोज आया कर। काहे? घनी गर्मी बढ़ रही है, थारे से घड़े खरीदते रहेंगे। बड़ी सुंदर है। आप किसकी बात करो कुंवर सा? अरे मैं तो थारे घड़े की बात कर रहा हूँ। ये ले सारा पैसा, ये ले भाणजे, ले। ले लो जी, अब मारे पास इतने बड़े नोट का छुट्टो कटे। मारे को तो बस 125 रुपये चाहिए बस। बाकी के छुट्टे रख लेना। अब तो थारे से घड़े खरीदते रहेंगे और वसूलते रहेंगे। पक्को? ना तो क्या कच्चो घड़ो खरीदेगा हमारा भाणजो? कच्चो घड़े तो हम भी ना बेचे हैं मामा सा। ठीक है कुंवर सा, अगर आप इतने रुपए के घड़े खरीदोगे तो मैं बापू ने बोल के 8-10 घड़े बिना पीसे के दिलवा दूंगी। अच्छा चलो, घड़ी खम्मा। खम्बा घड़ी? घड़ी खम्मा। खम्मा घड़ी। ओह क्या बात है भाणजे, इरादो के हैं? मामूसा इरादो तो पक्को है। आप सिर्फ इतना पता लगाओ कि पाथरकोटी गांव में ये कटे रहे। ले भाणजे, मैंने तो नाम भी बता के नहीं गई है, ऊपर से मामा बना के चली गई। बड़ा लट्टू हो रहा है, हैं? जैसे मृग कस्तूरी के पाछे पाछे। ये आपने सही कहा मामूसा। उसका नाम कस्तूरी है। आप सिर्फ इतना पता लगाओ, ये घर में अकेली कब रहे। ऐसो तो भाणजे समझ ले तारो काम हो गयो। समझो, लेट्स गो। क्योंकि वैसे रसाल ने जो बात की है उसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कैद से आजाद हो गया। रसाल ऐसी बात करेगी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब कहीं जाकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। और तुम? मैं भी आपकी तरह ही सोच रही हूँ ठाकुर साहब। रसाल में आए इस बदलाव से हमारे को जितनी खुशी हो रही है उतनी हैरानी भी हो रही है कि आखिर रसाल के अंदर ऐसा बदलाव अचानक आया कैसे? रुक्मी, इसी को हालात के साथ समझौता करना कहते हैं। और अच्छा ही हुआ कि रसाल ने यह फैसला अब ले लिया, इससे पहले कि हालात हाथ से निकल जाते। अब तुम देखना, रसाल के साथ अपनी दोस्ती मैं बखूबी निभाऊंगा, अपना वो फर्ज भी और जिम्मेदारी भी। लेकिन तुम्हें हर कदम में मेरा साथ देना होगा। ठाकुर साहब, आपके और रसाल के वास्ते मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। हमारी बहन इस तरह खुश रहे, हमारे वास्ते इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? कह जंग और प्रेम में सब जायज है। जे म्हारे को म्हारो अधिकार और म्हारो सुहाग इसी तरह मिलनो लिखियो है, तो मैं उन्हें इसी तरह पाकर रहूंगी। ठाकुर साहब पर जो जीजी को असर हो रखियो है ना, उसे मैं लड़ाई झगड़े से ना तोड़ पाऊंगी, पर तोड़ूंगी जरूर जीजी के इस असर को। जब जब मैं जीजी को ठाकुर साहब के करीब देखकर मुस्कुराती रहूंगी, तब
तब वो मारे अंदर अपने पींद वास्ते तड़प होवेगी। मैं बर्दाश्त ना करके भी बर्दाश्त करूंगी ताकि मारे पींद की याददाश्त वापस आ जावे, हरे को मारो प्रेम मिल जावे और चीची को नफरत। आज के बाद मारो एक ही लक्ष्य होवेगो कि मैं अपने पींद को जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाऊं। आप तुम्हारी मनसा जानो हो कान्हा। मैं अपनी बहन की खुशी वास्ते अपनी हर खुशी का बलिदान देने को तैयार हूं। रसाल ठाकुर सा की याददाश्त वापस लौटने का इंतजार कर रही है। उसकी मदद करो कान्हा। ठाकुर सा की याददाश्त जल्दी से वापस लौटाकर हमारी बहन के विश्वास में जिता दो कान्हा। मैं उसकी आंखों में जीत की खुशी देखना चाहूं। हमारी बहन को उसकी खुशियां लौटा दो कान्हा। अरे क्या बात है छोरा, इस बार तू अपने दोस्तों के साथ होली मनाने फार्म हाउस पे नहीं गयो? बाबा साहब, घर का माहौल पहले जैसा कटे है। रणवीर जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, इस हालत में मारा उसके साथ रहना बहुत जरूरी था। और अगर रसाल बिंदनी और रणवीर के बीच में कुछ हो जाता तो उन्हें भी संभालने वाला कोई चाहिए था। पवर, तूने भी एक दिन इसी तरह इस घर की जिम्मेदारी अपने कांधे पे उठाई थी तारे पिता सा के जाने के बाद। ऐसा दीप में इतना बदलाव आ जाएगा, मैं बता भी ना सकूं कि मैं कितना खुश हूं। जिम्मेदारी किसी पे थोपी ना जा सके ठाकुर साहब। जिम्मेदारी को एहसास तो आदमी ने खुद हुए, और हमारे छोरे दीप ने भी अपनी जिम्मेदारी को एहसास खुद हुआ है। क्यों मासा, आप क्यों बोलो? अब बोलनो के है, दिखाई दे रही हो है। ये थारे माथे पे चोट या पट्टी है? सौभाग्य से हमारी चोट लग गई बाबू, क्योंकि हमारी इसी चोट की वजह से रसाल पूरी रात हमारी तीमारदारी करती रही। क्या? अरे अरे मैं कोई सपनों तो ना देख रही हूँ, या हमारे सुनने में कोई गलती हो गई है? तो क्या कह रही है? रसाल रसाल सारी रात थारी तीमारदारी करती रही? हाँ बाबू, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ बेटा। भोग दो मासा। थारी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ साहब, मैं ठीक हूँ। तने टाइम पे दवाई खायो के ना? मैंने रणवीर से फोन पर बोलियो थो कि वो खुद खासकर थारी दवाई का ख्याल रखे। आपके छोरे ने आपकी आज्ञा को पालित क्यों है मासा? आपके कहने पर ठाकुर साथ आए थे हरे को दवाई खिलाने वास्ते। बिंदनी, मैं थारी पीड़ा समझू हूँ। आज हमारे बोलने पर रणवीर थारे पास आयो है, पर तू देखना धीरे धीरे रणवीर को थारे पास आने वास्ते किसी को बोलना ना पड़ेगा, वो खुद थारे पास आवेगा। सासरे में आप जैसी माँ पाकर मैं खुद ने भाग्यवान मानू मासा। अपने हर कदम पर मारो हौसलो बढ़ायो, मारो साथ दियो है। और अब मैंने फैसलो कर लिया कि अब ना मैं या ना आप सब ठाकुर साहब पर कोई जोर डालोगे हरि को अपनाने वास्ते। माँ साहब, अब ये ना समझना कि मैंने ठाकुर साहब को पाने की उम्मीद छोड़ दी, बल्कि उन्हें पाने को संकल्प किया। और मारो ये संकल्प तभी पूरा होवेगा जब जब ठाकुर साहब की याददाश्त लौट आवेगी। और मासा, उस वास्ते हमें ठाकुर साहब को इलाज शुरू करवाना बहुत जरूरी है। बेदनी, थारे इस विचार से ना सिर्फ मैं सहमत हूँ, थारी समझदारी की बात में थारे साथ भी हूँ। माँ साहब,
हमें उस डॉक्टर से पूछना होगा कि ठाकुर साहब की MRI की रिपोर्ट्स अभी तक हमें क्यों ना दी है। अरे मामा साहब जल्दी आ जाओ। अरे आ भी जाओ। बैठो बैठो मामा साहब। अब जल्दी बताओ, उसका घर कटे, घर में कौन कौन रहे, घर में के करे हो, और घर में अकेली कभी रहे? जल्दी बताओ मामा साहब। अरे भाणे थारी क्वेश्चनिंग बंद हो तुम्हारी आंसरिंग शुरू हो गई नहीं यार। मामा साहब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब जल्दी बताओ। अब ये क्या है? यो जन्म पत्री है, स्थान पत्री है, प्रोग्राम शेड्यूल है भाणजे, या आइटनरी है, आइटनरी। यो देख भाणजे, ये सब आपने कहां से सीखी हो? अरे भाणजे, थारे वास्ते सीख तो बुड्ढो हो जाऊंगा। खैर छोड़, यो देख, यो है गांव पाथल कोठी, और ये जो गांव के बाहर को जो घर है वो है थारी कस्तूरी को। यहाँ है अपने पिताजी के साथ अकेली रह गए, और पिताजी दिन में 8 चले जा रहे हैं, और कस्तूरी 2 to 6 ऑल अलोन। इसकी मासूमियत के चर्चे पूरे गांव में भाणजे, और मासूम छोरी के साथ मंशा पूरे करने का मतलब है जान जोखिम में डालना। इसकी परवाह कौन करे मामा साहब? इतना सब कुछ बता के आपने मारे को चैलेंज कर दिया है। भाणजे, मैं तने चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तने आगाह कर रहा हूं भाणजे। क्यों कस्तूरी के पीछे पड़ियो है? जाने दे कस्तूरी, फालतू में जान जोखिम में डालना। अरे तू तो ठुमरी से काम चला ले। अच्छा मैं एक काम करूं, ठुमरी को ढूंढ के थारे फार्म हाउस पे भेज दूंगा, समझे? सुमेर, तू कटे गया तो? और ये क्या है? अरे जीजी, ये तो नक्शो है दीप के नए प्रोजेक्ट का नक्शो। ये नक्शो दीप ने देखने थे। तू हमारे साथ हमारे कमरे में चल, हमारे को मायके के बारे में थारे से कुछ बात करनी है। हमारे ननियाल में क्यों भांजे? हमारी नानी सा तो ठीक है ना? हमारी नानी सा चलेगी, तुम्हारे क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मामा साहब पहले मासा की बात तो सुन लो। और वैसे भी आप कट्ठे मरे ननियाल में रहे हो, आधी जिंदगी तो अठे गुजारी आपने। जाओ पहले मासा से सुन तो लो। समझो, क्या बात है जीजी, बहुत टेंस लग रही हो? किस वास्ते बुलाया मैंने? थारे को थारी नानी याद दिलाने वास्ते। जीजी मारो शक बिल्कुल सही निकलियो, तुम्हारी नानी गई। ये बकवास कर रहा है सुमेर। तुम्हारे को ये बता कि दीप ने ठुमरी की बात याद दिलाकर कौन सी पट्टी पढ़ा रहा था? जीजी मैं तो क्या कर रहे हो सुमेर? तूने जीजी को कस्तूरी की बात बताई तो दीप थारे को हवेली से निकाल देगा, और ठुमरी की बात की तो जीजी थारे को हवेली से निकाल देगी। तू तो दोनों तरफ से मारे हो गए हो। अब चुप कहीं है, बता क्यों ना रहा? अरे जीजी अब आपने कहीं बताऊं, जब से पद्मा अपने मायके जाके बैठी है, दीप को जीवन तो अब आप तो समझदार हो जीजी, सब समझो, फिर भी क्यों पूछो? अरे दीप जवान है, पद्मा ने कभी उसको सुख नहीं दिया जीजी। मैं तो दीप के सुख के बारे में हमेशा सोचूं जीजी, आप तो जानो। जानू सुमेर, दीप को दुख देने के लिए वो पद्मा ही जिम्मेदार है, लेकिन जब तक पद्मा से दीप को तलाक ना हो जावे, दीप खुद भी दूसरों ब्याह ना करेगा। ये बात उसने साफ साफ बोल दी, और इस मामले में थारे जीजू साहब से भी सलाह ना ले सके। जीजी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है जीजी, हम दीप से डिवोर्स के कागजात पर साइन करवा लेते हैं,
और पद्मा के मायके जाके बोल देते हैं कि दीप ने डिवोर्स के कागजात पे साइन कर दिए हैं और किसी तरह पद्मा से भी कागजात पर साइन करवा लेंगे और वो कागजात पोस्ट के थ्रू यहां भेजेंगे। जब जीजोसा को पता चलेगा फिर आप, मैं और दीप जीजोसा को दीप के दूसरे ब्याह के बारे में राजी करवा देंगे। क्या बोलो जीजी? कमल, मैं भी चाहूं कि रणवीर का इलाज जल्दी शुरू हो जाए। डॉक्टर ने जो रणवीर की MRI US भेजी है उसकी रिपोर्ट अभी तक आई ना है। ताया साहब, आप उस डॉक्टर ने फोन करके पता कीजिए ना कि अब तक ठाकुर साहब की रिपोर्ट क्यों ना आई। अरे बींदड़ी, थारे को क्या लगे, हमें रणबीर की फिक्र ना है। अरे जब से हमारे छोरे दीप ने रणबीर की इलाज की जिम्मेदारी ली है तब से वो बेचारा भी उस रिपोर्ट के आने की बाट देख रहा है ताकि रणबीर को इलाज शुरू हो सके। हाँ बिंदनी, थारे को तो पता है कि दीप को कितनी चिंता है रणवीर की। फिर भी थारी तसल्ली वास्ते मैं दीप को बुलाकर पूछूं कि क्या बात हुई है उसकी डॉक्टर से। सुमेर, दीप को अपने कमरे से तो बुलाना जरा। दीप भांजो तो अठे नहीं है, बाहर गयो है कोई काम से। अरे तूने ठीक से ना देखा होगा, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने दीप को उसके कमरे में देखा था। जीजी, आपके देखने के बाद वो अचानक कोई फोन आ गया और भांजो चलो गया। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? मैं अभी दीप ने फोन कर। कोई जरूरी काम आ गया होगा छोरे को। मैं डॉक्टर से खुद ही पूछ लेता हूं कि रिपोर्ट कब तक आवेगी। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर भंवर सिंह बोलूं। अम्मा गढ़ी ठाकुर साहब। खम्मा घड़ी। डॉक्टर, आपने जो रणवीर का MRI US भेजियो तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ताकि हम जल्दी से उसका इलाज शुरू कर सकें? ठाकुर साहब, और रिपोर्ट्स तो मैं कब का दे चुका हूँ और इलाज शुरू करने की बात भी कह चुका हूँ और मुझसे कहा गया कि ठाकुर रणवीर सिंह बाहर गए हुए हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तब इलाज शुरू होगा। किसने बोलियो आपसे ये सब? आपके बेटे दीप सिंह ने। डॉक्टर साहब, वो रणवीर वापस आ गया है। आप अठे आके मारे को कहिए कि उसका इलाज कब से शुरू करना है। अगर आप आज ही आ जाएंगे तो घणो अच्छा होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आज शाम को ही आता हूँ आपके पास। के हुयो भंवर? तूने डॉक्टर से फोन पे ऐसो काई कहो कि रणवीर वापस आ गए हो? भाषा मारे को डॉक्टर की बात सुनकर घणो हैरानी हो रही है क्योंकि वो कह रहे हो तो कि कई दिन पहले ही उसने दीप को ये रिपोर्ट सौंप दी थी। और दीप ने उनसे कहो कि रणवीर कटे बाहर गयो है, इसलिए इलाज ना शुरू हो सके है। दीप ऐसा काहे बोलेगा? मैं अभी उसे फोन करके बुलाऊं। उसका फोन बंद आ रहा है। चंचल, सुमेर, तुम दोनों को इस बारे में कुछ पता है? नहीं, मैंने तो अबार पता चली है। दीप ने हमें तक न बताया कि रणवीर की MRI रिपोर्ट आ गई है। इतनो बड़ो झूठ। चंचल, क्या है ये सब? मारे को दीप से ऐसी उम्मीद ना थी। ठाकुर साहब, जरूर कोई वजह होगी। आप तो जानो दीप कितना बदल गया है और हम सबसे ज्यादा दीप को रणबीर की फिक्र है। अगर उसने रिपोर्ट की बात हम सबको ना बताई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई की बात होगी। पर आप तो सच जाने बिना ही हमारे छोरे दीप पर गलत इल्जाम लगाओ। भूल गए आप सब कि रणबीर की जान दीप ने बचाई थी, वरना रणबीर अपने आप को गोली मार लेता। सुमेर, जाके पता लगा दीप कटे जहां भी वो जरूरी काम से गयो है
अटे तो हर बार हमारे दीप को दोषी मानने की मनसा बना रखी, खुद उसके पिता ने। चंचल तू कठे की बात कथे ले जाती है। मारे को भी तो अभी पता चलियो है रिपोर्ट के बारे में, इसलिए हैरानी हो रही थी। दीप की वजह से रणवीर की जान बची है, इसके लिए पूरा परिवार उसका आभारी है। लेकिन रणवीर का इलाज ना शुरू होने के पीछे कौन सी अच्छाई है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आने दो दीप को, मैं उससे खुद बात करूंगा। कस्तूरी, कुंवर सा, आप बैठे? मारे घर कैसे आ गए? गाड़ी से। मारे कहने का तात्पर्य तो कि आप इतनी बड़ी हवेली के कुंवर सा अचानक मारे घर कहीं आ गए? थारे गांव से गुजरा था, सोचा कि थारे को मिलता चलूं और देखूं कि तू किस किस्म की कारीगरी करे। कारीगरी तो हमारे बापू करे हैं। क्या खूब कारीगरी करे थारे बापू। कुंवर साहब, आप तो मारे को देख रहे हो, बट्टे देखो ना। अब देखना क्या है, तूने बोल दिया तो मारे को थारी बात पर यकीन है। मैं सारे खरीदना चाहूँ। आप सारे बर्तन खरीदना चाहो हो? तब तो आप खुद देख परख लो, फिर बाद में ना कहना कि घाटे का सौदा हो गया। आओ देख लो। जब थारे से सौदा करने का ठान लिया है तो क्या नुकसान क्या फायदा, दिखा दे। पधारो। ये सब हमारे बापू ने बनाया है, मैंने तो बस रंग भरियो है। कुंवर साहब को पता है, जब मैं हमारे बापू के बर्तन बेचने जाऊँ ना तो हाथों हाथ बिक जावे, पर बापू मने मंडी ना जाने देवे। लेकिन जब मेला लागे है ना तब मैं जाऊँ, और लोग तो बस टूट पड़े हैं बर्तन खरीदने वास्ते। और कभी कभी उसके चलते हमारी एक दो मटकी भी फूट जावे, शायद इसीलिए बापू मने मंडी ना जाने देवे। और कुंवर साहब, आप मारे को काहे देखे जा रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तू कितना घणो बोले है, थारे को देखने का और सुनने का मन करे। वैसे तू रो काहे रही थी? जे पूछो कुंवर साहब, जिससे मैं सबसे घड़ों प्यार करती थी ना, आज वो मारे को छोड़ के चलो गयो। मारा तोता था जिसे गांव के बच्चों ने मारे को तंग करने वास्ते उड़ा दिया। वो तोता मारे से घनी बातें करता था, उससे बातें करते करते दिन कब खत्म हो जाता था पता ही ना चलता था। अब पता नहीं मैं किसके साथ बात करूंगी। तू रो मत, मैं थारे को रोता हुआ ना देख सकूं। तू एक काम कर, तू हमारे साथ हमारे फार्म हाउस पे चल। भट्टे हमारे पास बहुत सारे बोलने वाले तोते हैं, थारे को जितनी चाहिए ले लेना। तू सच्ची? आप मारे को बोलने वाला तोता देवोगे? अरे हाँ हाँ, एक नहीं 10 ले लेना। तू चल आजा। हाँ चलो। कुंवर सा, मैं आपके साथ ना चल सकूं, पहले मारे को मारे बापू से पूछने होवे को, क्योंकि बापू कहे हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मारे को अनजाने आदमी से बात भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ आपके फार्म कैसे चल सकूं? पहले बापू से पूछ लो फिर चलूंगी। ना ना, थारे को अपने बापू से पूछने की जरूरत ना है। मैं रोज आया करूंगा थारे से मिलने के लिए, हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। फिर तो थारे को हमारे साथ चलने में कोई परेशानी ना होगी ना। हाँ, एक बार दोस्ती हो गई तब तो आप अनजाने ना रहोगे, तब तो कोई परेशानी ना होगी। अच्छा आप ये बताओ, आपको कौन कौन से बर्तन पसंद है? थारे पास ये है, हमारे को पसंद है। ठीक है, तो मैं सारे बर्तन आपकी गाड़ी में धरते हूँ। हाँ धर दे, और ये ले पैसे।
ये तो घणों सारे हैं और हमारे पास पहले के भी पीसे बाकी हैं आपके। आप एक काम करो, ये पीसे रखो और उस दिन के बकाए सारे बर्तन ले जाओ। सुन कसूरी, मैं हवेली को कुंवर सा हूँ, जो एक बार दे दूं उसे वापस ना लूं। और वैसे भी हमारी नजर में ये पैसे थारे वास्ते घने कम हैं। और हाँ, अपने बापू सा से कह देना कि हमारी नजर में उनकी कारीगरी की घनी कीमत है। ये सुनकर तो बापू घड़ों खुश होंगे। मैं ये सारे बर्तन आपकी गाड़ी में रख दे हूँ। सुबह दीप ने कट्ठे भेजा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे जीजी, अब समझो क्यों नहीं? अब चोटी से लगा के एड़ी तक आपकी कसम खा चुका, फिर भी भरोसा ही नहीं कर रहे हो आप। आज हमारे को लग रहा है कि रणबीर की रिपोर्ट छुपाने वाली बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। दीप, कट्ठे था तू? तेरा फोन भी बंद है। क्या हो गया? आप दोनों ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई नई आफत आ गई हो। आफत नहीं भाणजे, मुसीबत को पहाड़ टूटने वाला है भाणजे, मुसीबत को पहाड़। हम तीनों पे रणवीर की रिपोर्ट को सस्पेंस खुल गया है और शक की उंगली सबकी थारी तरफ है। हाँ भाणजे, अगर आज तू जीजोसा की नजर में गिर गयो भाणजे, तो जिंदगी भर तू उनकी नजर में उठ नहीं पावेगो। कहवे भाणजे कि पहाड़ी से कोई गिर जावे तो उठ जावे, पर किसी की नजर से गिर जावे तो कभी नहीं उठ सके भाणजे। अब क्या करेंगे? जिस समय डॉक्टर ने हमारे को रिपोर्ट दिया तो उसने हमारे से कहा था कि रणवीर का इलाज शुरू करना होगा, लेकिन तब घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हमारे को लगी हो कि रणवीर या तो पागल हो जाएगा या तो अपनी जान ले लेगा। इसीलिए तो मैंने डॉक्टर से झूठ बोला था कि रणवीर शहर से बाहर गया है, और आप दोनों ने हमारा साथ दिया था इसमें। अरे भाणजे, ऐसी बात नहीं है, अब भी हम सब साथ में हैं। मने तो लागे है हमारी कुंडली में हम तीनों को जीणो और मरनो सब साथ साथ ही जाए। चुप कर, मरे हमारे दुश्मन। हमारे को एक तरकीब सूझी है। अगर मारे को पता चले हो कि दीप ने किसी और मकसद वास्ते ये हरकत की है, तो उस पर से मारो भरोसो जिंदगी भर के लिए उठ जाएगा। मैंने काम ही ऐसा किया। हाँ पापा साहब, रणवीर के रिपोर्ट के बारे में आपको हाँ बताकर मैंने काम ही ऐसा किया कि मैं आप सबकी नजरों से गिर गया। काहे किया तूने ऐसा? क्या मंशा थी थारी इसके पीछे? अपने छोटे की भलाई। हाँ पापा साहब, अगर मैं रणवीर के रिपोर्ट के बारे में आप सबको बताता तो आप सब उसका इलाज शुरू कर देते, लेकिन इससे उस पर अच्छा असर होने के बजाय बुरा असर पड़ता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमारे से कहा था कि रणवीर के इलाज के समय उस पर कोई मानसिक दबाव नहीं होनी चाहिए। और आप सब जानो कि उस समय रणवीर रसाल की वजह से किस मानसिक तनाव से गुजर रही हो। रसाल भी गाँव जाने का नाम ना ले रही थी, और मैं रणवीर के इर्द गिर्द माहौल ठीक होने का बाट देख रहा था पापा साहब। इस वास्ते मैंने ऐसा किया। पापा साहब, मैं आप सबको बताना चाहता था, लेकिन उन दिनों रणवीर रसाल की वजह से घणों परेशान था। इस वास्ते मैंने डॉक्टर साहब से झूठ कहा कि रणवीर शहर से बाहर गया है, क्योंकि अगर डॉक्टर अठे आ जाता तो आप सब रणवीर का इलाज शुरू करते थे, लेकिन रणवीर के इलाज के लिए माहौल ठीक ना था पापा साहब। अगर ऐसा करके मैंने कोई गलती की है तो हमारा नसीब ही खराब है पापा साहब। मैं तो सिर्फ भला करना चाहता था, लेकिन मैं आप सबकी नजरों में गिर गया। भाई साहब, मैं तो कहूँ कि दीप ने बहुत समझदारी को काम किया है। हाँ बाबा, दीप की समझदारी देखकर मने घनी खुशी हुई है। अब तो रणवीर के सामने परेशानी की कोई बात ना है, हम उसको इलाज शुरू कर सके हैं। हाँ भाई साहब, अब तो रसाल बिंदनी और रणबीर में भी सुलह हो गई है। रसाल तो सिर्फ
रणबीर की याददाश्त लौटने की बाट देख रही है। हाँ काकी साहब, ये सही समय है रणवीर के इलाज शुरू करने का। बेटा हमारी सोच थारे बारे में गलत थी। कहाँ खोई हो? आपकी याद में। अच्छा, वो क्या, अब मैं आ गया हूं ना, तो चले? कटे? अरे वहीं। कटे ठाकुर साहब? रुक्मी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आज हम डिनर पर जाएंगे। वन वन कुछ नहीं। देखो, पहले तुम रसाल की वजह से मना करती थी और मैं चुप हो जाता था, लेकिन अब तो रसाल से हमारी बात हो गई है ना। काफी वक्त से सोच रहा हूँ कि घर वालों से दूर हम दोनों कुछ वक्त बिताएं, सिर्फ तुम और मैं। समझ रही हो ना? कुछ नहीं हुआ, तुम चल रही हो। ठीक है। ये हुई ना अच्छी गेंदनी वाली बात। चलो अब तैयार हो जाओ, जाओ। बिंदनी, अब 1-2 दिन में रणवीर को इलाज शुरू हो जाएगा और अब तो थारे और रणवीर के बीच भी माहौल अच्छा हो गया है, तो मैं चाहूँ कि तुम दोनों मंदिर जाके पूजा कराओ। मैंने पुजारी साहब से बात भी कर ली है। यो पूजा रणवीर की याददाश्त वास्ते और थारे होने वाले बच्चे के वास्ते बहुत जरूरी है। पुजारी साहब तुम दोनों को मन्नत पूरी होने को धागो भी बांधेंगे। दादी साहब, पण के ठाकुर साहब हमारे साथ पूजा वास्ते मंदिर जाने को राजी होवेंगे? अरे काहे राजी ना होगा रणबीर, अब तो उसने भी स्वीकार कर लिया है थारे होने वाले बच्चे को। फिर भी माँ साहब, ठाकुर साहब की मर्जी के बिना उन पर जोर डालो ठीक ना होवेगो। कैसे ठीक ना होवेगा? थारे होने वाले बच्चे का पिता है वो। मैं बात करूं रणबीर से। अरे रणवीर, अरे छोरा, तू तो पहले से ही तैयार होके आ गए हो। हाँ माँ साहब, आपको बताया था ना कि आज मैं रुक्मी को लेकर बाहर जा रहा हूँ। आज रात का खाना हम दोनों बाहर ही खाएंगे। पर छोरा, मैं तो थारे से बोलने ही वाली थी कि अच्छा किया जो आप रुक्मी जी ने बाहर लेकर जा रहे हैं। वैसे भी ब्याह के बाद आपको उन्हें कहीं लेकर जाना चाहिए था। अच्छा है जो आज आप उन्हें खाने वास्ते बाहर लेकर जा रहे हैं। मैं मंदिर में माथा टेक कर आती। कमल, चल हम भी चलते हैं। बिंदनी, रणबीर के सामने मारे को क्यों मना कियो कहने से? उसको रुकबे के साथ बाहर खानो खाने जाने से घणो जरूरी तो थारे साथ पूजा में जानो। दादी साहब, इस समय उनको हमारे साथ पूजा में जाने से ज्यादा जरूरी था जीजी के साथ हवेली से बाहर समय बिताना। क्योंकि जैसे दीप भाई साहब ने आप सबसे कहा कि ठाकुर साहब को इलाज शुरू होने से पहले उन्हें कोई मानसिक तनाव ना होना चाहिए। हमारे साथ हमारे बच्चे वास्ते पूजा में जाने की बात करके उन्हें मानसिक तनाव देने वाली बात हो जाती। मारी को अभी जाके ठाकुर साहब के साथ
बाहर जाने वास्ते मना करना होगा ताकि वो रसाल के साथ पूजा में जा सके, क्योंकि पूजा ठाकुर सा के इलाज के साथ साथ उनके होने वाले बच्चे वास्ते भी है। ऐसे ही कभी हमारी बहन ने हमारे होने वाले बच्चे वास्ते भी उसी लगन से पूजा की थी, जबकि वो ना मैं मां बनने वाली थी। इन औरतों को एक बार तैयार होने को बोल दो, फिर तो भगवान ही मालिक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें हवेली के बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आज तो तुम्हारे आसपास ही घूमता रह जाऊंगा। बहुत सुंदर लग रही है। ठाकुर साहब, हमारी आपसे एक अर्ज है। अरे हरज वरज छोड़ो मैडम, हुक्म करो। आपके साथ कहीं भी जाने से पहले मैं मंदिर जाना चाहूँ, बट एक बहुत ही खास पूजा होने जा रही है। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं चलूंगी। आज तुम जहां बोलोगी ना, मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। ओम सांगाय साधुआय शक्तिकाय सपरिवराय स्वाहनाय ऐंग बीजाश। तो तुम्हारे छोरे के साथ बाहर खाना खाने गई थी ना, जल्दी कैसे आ गई? आपके छोरे की खुशी वास्ते मैं वही करने जा रही थी, पर मैंने ठाकुर साहब को उस पूजा में जाने वास्ते राजी कर लिया, जहां आप और दादी साहब उन्हें रसाल के साथ भेजना चाहते थे। और ये प्रसाद और ये धागा ठाकुर साहब की याद लौटने और रसाल के बच्चे की सलामती वास्ते पुरोहित साहब से पूजा करवा के लाई। रसाल मारे से तो ना लेवेगी, आपसे विनती है कि इसे आप रसाल के हाथ पे बांध दो।